लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज हैं और हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आपने 5 लॉज पढ़ लिए तो मान लीजिए आपका जितना भी पूरे चैप्टर में डाउट वाले क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो 5 लॉज है पूरे चैप्टर पर काबू हुए हुए हैं, क्योंकि ये 5 लॉज ऐसे लॉज हैं यकीन न कर पाएंगे। आज की वीडियो में आपको बिल्कुल वन शॉट में इन लॉज को खत्म कर देंगे बेफिक्र होके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो 2-3 क्वेश्चन मैं नीट का करा लेता हूँ, किस तरह का आपको क्वेश्चन दिखेगा, समझ गए। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं 5 लॉज पढ़ाने वाले हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज हैं और हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आपने 5 लॉज पढ़ लिए तो मान लीजिए आपका जितना भी पूरे चैप्टर में डाउट वाले क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो 5 लॉज है पूरे चैप्टर पर काबू हुए हुए हैं, क्योंकि ये 5 लॉज ऐसे लॉज हैं यकीन न कर पाएंगे। आज की वीडियो में आपको बिल्कुल वन शॉट में इन लॉज को खत्म कर देंगे बेफिक्र होके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, समझ गए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज हैं। 2 लॉज मैंने यहाँ को लिख दिए हैं और बाकी जब देखी जगह नहीं थी तो बाकी के लॉज मैं अभी बताऊंगा। अगर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्लास 11 की केमिस्ट्री में क्या रोल है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या रोल है, और ये चैप्टर 1 में आता है, ठीक है। चैप्टर 1 में आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉज देयर आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल। अगर कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उस जगह पर, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, समझ जहाँ पे भी, और आप देखते होंगे जहाँ पे कहीं भी आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, लैब हो गई, एक्सपेरिमेंटल होम हो गया, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, कहीं पर भी आप अगर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, क्या लॉज, वहाँ पे जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल होगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। आप घर पे कर लीजिए एक्सपेरिमेंट, स्कूल में कर लीजिए, लैब में कर लीजिए, इन 3 जगहों पर कर लीजिए, लेकिन ये आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 में से एक दिख जाएगा, एक नहीं दिखेगा तो दूसरा दिख जाएगा, दूसरा नहीं दिखेगा तीसरा। कुछ नहीं समझे सर, भाई ये समझ के देखिए 5 लॉज होते हैं और 5 का अलग अलग वर्क होता है। तो जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो इन 5 लॉज को आप उस केमिकल रिएक्शन में देखेंगे। मान लीजिए एक में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट ये वे करा तो 5 में से एक लॉज का यूज होगा एक्सपेरिमेंट में, समझ गए। 5 लॉज में, इन 5 लॉज का आपके स्कूल की लैब में क्या एक्सपेरिमेंटल होम में, एक्सपेरिमेंटल होम माने तो जहाँ पर घर पे एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो वहाँ पे इनका यूज होने वाला है, समझ गए। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। The chemical reaction take place according to the certain laws there are called laws of chemical combination। समझ में आ गया। अब there are 5 laws है। लॉज, सबसे पहला लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आपको वह की पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं। कि सबसे पहले मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ। अगर कोई भी एटॉमिक नंबर जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, समझिए क्या है कार्बन, क्या है एक कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, इसका एटॉमिक नंबर क्या, कार्बन का 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या 6। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और 6 कैसा इवन नंबर, तो एटॉमिक, अगर आपको कोई से भी, अगर आपको इसका एटॉमिक मास निकालना, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ मैं, मान लीजिए जगह नहीं दी देगी बोर्ड पे मेरे, अगर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में बच्चे डिफरेंस हो जाते हैं, ये सोचते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, इसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास कब होगा, अगर कोई सा भी नंबर अगर आपको लग रहा है इवन है तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ को 7 होता, कार्बन का एटॉमिक नंबर वैसे 6 होता, अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 7 होता तो मल्टीप्लाई 2 + 1, समझ गया। अब 6 की 12 से अगर 12 आ जाएगा, और 6 की 7 से 14 प्लस 7 2 14 प्लस 1 50। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 7 होता, मान लो, तो 7 एक ओड नंबर है, अगर कोई दुनिया का कोई से भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर ओड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगी और +1 ऐड होगा, समझ गए। मान लो मैं 6 लिया था, ऑफिशियली कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता, लेकिन मल्टीप्लाई 2 से होगी, बस
+1 नहीं करेंगे। +1 किस में करते हैं? ओड वाले में। समझ गए? अब बिना देरी के देखिए हम दोनों लॉस करते हैं, 3 लॉस और बचेंगे, उनको भी करेंगे। देखो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और आपको मैं ज्यादातर साइंस में आपको मैं फिजिकल एग्जांपल ज्यादा देता हूँ जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। समझ गए? अगर बात करता हूँ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? इन अ फिजिकल केमिकल, कोई भी फिजिकल केमिकल चूज द टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। इससे होता है अगर मान लीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होती है? रिएक्टेंट, अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं, सामान लाएंगे केमिकल रिएक्शन के लिए, वो रिएक्टेंट साइड हो गई, और जो सामान लाए उसका जो रिएक्शन आगा वो प्रोडक्ट में आगा। इतना समझ में आ गया? रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड क्या होती है? अगर ये मान लीजिए कोई भी फिजिकल केमिकल चेंज हो रही है, कोई भी हम रिएक्शन कर रहे हैं इसके अंदर फिजिकल का केमिकल चेंज हो रही है, समझ गए? द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। जब हम कोई से भी केमिकल और फिजिकल जब चेंज आएगा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि अगर कोई सा भी फिजिकल केमिकल चेंज आ रहा है, कोई रिएक्शन कर रहा है, उसके अंदर फिजिकल का केमिकल चेंज आ रहा है, जो मास, अगर फिजिकल चेंज आ गया केमिकल चेंज आ गया, जो मास रिएक्टेंट में होगा वही मास क्या होगा? प्रोडक्ट में होगा। और मास इज नॉट क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। सबसे पहले जब मास रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में इक्वल होगा तो वो ना ही टूटेगा ना ही बिखरेगा, ना ही मास इज नॉट डिस्ट्रॉयड एंड नॉट क्रिएट सॉरी। अब मान लीजिए C+O2 से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन का 12 होता। 12 कैसा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का ईवी नंबर, तो मल्टीप्लाई टू 12। ऑक्सीजन क्या होता? ऑक्सीजन क्या होता? बताइए, ऑक्सीजन क्या होता? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता, और 16 एक ईवी नंबर है। जब आपको 3 होता तो हम देखो, अगर बात करता हूँ ऑक्सीजन 16 प्लस 16 करेंगे 32 आ जाएगा। समझ गए? 16 करेंगे हमारा 32 आ जाएगा। समझ गए? इतना समझ में आ गया? समझ गए? और अगर आपको देखो बच्चे देखो डायरेक्ट, अगर आपको देखो कार्बन है, कार्बन का डायरेक्ट एटॉमिक नंबर हमने लिख दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16। लेकिन अगर आपको इसका एटॉमिक मास निकालना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता, अरे भाई इसका 16 लिखे और नीचे 2 भी लिखा हुआ, 16 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हो। अरे बात तो है कि 16 को 2 बार लिख दो, क्या 2 लिख दो, 16 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या 16 को इतना लिख दें, बात तो एक ही होगी। तो हमारा क्या होगा? 32 आ जाएगा। समझ गए? और 32 12 को प्लस करने का 44 कार्बन, और इसका जो हमारा फाइनल आंसर, अगर CO2 का मास निकालेंगे, CO2 का अगर मास निकालेंगे वही 44 वही 4। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमारा इक्वल मास आएगा। अगर हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम करेंगे तो हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इक्वल मास आएगा। ये कहलाता है इक्वल मास आएगा। अब इसको आप एक्सपेरिमेंट को करके देख लीजिए, लैब में, होम लैब में, अपने घर पे करके देख लीजिए। होम एक्सपेरिमेंटल घर पे होते हैं। एक फिजिकल एग्जाम्पल है भाई, अगर आप घर पे करके देख लीजिए, स्कूल की लैब में करके देख लीजिए, साइंस की लाइब्रेरी, एक साइंस की अलग लाइब्रेरी होती है, ज्यादातर वहाँ पे बुकें होती है, लेकिन वहाँ पे करके देख लीजिए, वहाँ पे भी अगर वही करेंगे तो इसका यूज हो जाएगा। साफ सी बात है, आप देखेंगे यार इधर भी 44 आ रही है, इधर भी 44 आ रही है, तो यूज तो हो गया ना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे एक्सपेरिमेंटल में। समझ गए? इसके 5 पार्ट है, 5 पार्ट में से कोई सा भी 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1 पार्ट कोई सा भी यूज हो सकता है किस टाइम भी। नेक्स्ट आता हूं, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो एक साइंटिस्ट है प्राउस्ट भैया एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया। और सबसे अच्छी बात ये, इस लॉ में ज्यादा कुछ नहीं है सीखने को, सिंपल लॉ। द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट इन, एक कंपाउंड है एलिमेंट H2O कंपाउंड है, जो कंपाउंड क्या होता है? 2 और मोर एलिमेंट से मिला हुआ हो। 2 और मोर, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट हाइड्रोजन को होगा और 1 एलिमेंट ऑक्सीजन। तो साफ सी बात है यार, तुम्हें खुद ही सोचो दिमाग से, तो
टू और मोर कंपाउंड वो होते हैं, देखिए छोटी सी भाषा में समझे, कंपाउंड वो होते हैं जो 2 या 3 एलिमेंट से मिले हुए कंपाउंड होते हैं। अगर बात करता हूँ केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड है ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब क्या, कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लीजिए, ऑलवेज कंटेन करेगा सेम एलिमेंट, कंटेन सेम एलिमेंट एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब ये, आप दुनिया का देखो, ये कंपाउंड हो गया, इसके अंदर देखो, इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल एक वाटर है, वाटर के अंदर H2O होता, अब दुनिया का, हिंदुस्तान का वाटर ले लो, समझ गए, चाइना का वाटर ले लो, आप अमेरिका का वाटर ले लो, आप इजराइल, ईरान, दुनिया का कोई से भी देश का वाटर ले लो, इसका जो फॉर्मूला होगा H2O, इसका बस ये लो, ये कहता है दुनिया का आप कोई सा भी कंपाउंड ले लो, दुनिया का कोई सा कंपाउंड ले लो, वो क्या होगा, इसको जो एलिमेंट होंगे इसके अंदर वही होंगे। अब ये नहीं H2O, अगर आप फिनांस में चले जाएंगे तो H2O ऑक्सीजन हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऑक्सीजन की जगह कुछ और नहीं आएगा, ऑक्सीजन ही होगा, जब जाकर हमारा प्रॉपर वाटर बनेगा। समझ गए, ये लो, ये कहलाता है दुनिया का कोई सी भी देश में चले जाइए, अगर आपको कंपाउंड वही मिल जाए जो हिंदुस्तान में कंपाउंड है और वही वहां पर कंपाउंड है, तो इसकी प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसका फिजिकल स्ट्रक्चर सेम ही होगा। समझ में आ गया। H2O वाटर है, यहाँ हिंदुस्तान का वाटर पी लीजिए, अमेरिका का वाटर पी लीजिए, बात तो एक ही है, लेकिन हाँ, हम कंटेन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। आप सेम एलिमेंट का मतलब क्या, H2O सेम, जो इसका अंदर एलिमेंट है H2, H कितनी बार है, 2 बार है, तो आप अमेरिका के वाटर में चले जाइए, इसके अंदर भी हाइड्रोजन 2 बार होंगे, कंटेन सेम एलिमेंट एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास, और सेम ही मास होगा। H2O का मास कितना, 2, H2O का मास कितना, 2, तो हिंदुस्तान, आप अमेरिका में चले जाइए, H2O का मास भी 2 ही होगा, कंटेन एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस ये जो होता है कांस्टेंट का मतलब, आप इसका जो कांस्टेंट का मतलब क्या, 1:8, इसका जो मास का वो है, इसका जो मास का रेशो वाटर का 1:8, अमेरिका में चले जाइए, इसका मास का रेशो 1:8, तो ये दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मास का रेशो अगर सेम है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होंगे, ऑल टाइम कांस्टेंट। तो देखिए, हम अब इतना इसको बिगाड़ देता हूँ, 2 लोग हो चुके हैं, तो आपको कुछ उतारना हो तो बताइए। अब तीसरे लॉ पे आते हैं। अब तीसरे लॉ से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, कैसा सर लोग। तो देखिए, हमने आपको 2 क्या करा दिए थे, आपको मैं लॉस करा दिए। केमिकल कॉम्बिनेशन के कितने लॉ होते हैं, 5 में से हमने 2 करा दिए, अब तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा। अभी जब ये दोनों हो जाएंगे फिर हम 1 करा लेंगे, फिर हमारे 5 के 5 लॉस खत्म हो जाएंगे। अगर बात करता हूँ किसकी, थर्ड लॉस की, सुनते रहना। अगर मैं थर्ड लॉ की बात करता हूँ, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, क्या है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये डेल्टन एक साइंटिस्ट है जिनकी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्या, डेल्टन एक साइंटिस्ट है जिनकी एक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो इन्होंने ये गिवन करा था एलएलओ। अगर बात करता हूँ उसकी मैं, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन डेल्टन, समझ गए, सुनते रहना। इस देखो लॉ क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा। मल्टीपल ज्यादा प्रोपोर्शनल, कहना मतलब ये कि, इसका मतलब ये कि मल्टीपल प्रोपोर्शनल का मतलब आप खुद ही समझ जाएंगे। आपने डेफिनेशन समझ ली, यकीन न कर पाएंगे, इतनी स्मॉल और इतनी इजी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन, व्हेन 2 एलिमेंट, दो एलिमेंट ए 2 कंबाइंड टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड, सुनते रहना, 2 एलिमेंट, क्या, व्हेन 2 एलिमेंट कंपाउंड टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड देन द डिफरेंट मास ऑफ 1 एलिमेंट। देखिए 2 एलिमेंट है, देखो स्टूडेंट सुनते रहना, 2 एलिमेंट कैसे होगा, फर्स्ट ये, सेकंड ये, यहाँ पे मैंने थर्ड क्यों नहीं लिखा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। साथ ही बात है, जब 2 एलिमेंट, क्या लिखा था, व्हेन 2 एलिमेंट, एक हो गया अपनी जगह, एक हो गया अपनी जगह, क्योंकि मैं 2 इसलिए लिखा क्योंकि ये इससे भी कंबाइन हो गया, ये इससे भी कंबाइन हो गया, तो 2 एलिमेंट ये होगा, ये 2 एलिमेंट है, ये जो हमारे 2 एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन, समझ में आ गया।
कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखो रुक जाइए अभी, समझ में आ गया? ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, समझ में आ गया? मेरे देखिए साफ पड़ जाए, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, और आपने इसकी डिफिकल्टी अगर आपको लगेगी तो ये खराब हो जाएगा फिर ये लोग, क्योंकि अगर देखिए मैंने आपको बता दिया। देखिए देखो, व्हेन टू एलिमेंट, एक हो गया एक ही हो गया, टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। साफ से बात है, जब दो एलिमेंट, एक ही होगा एलिमेंट, एक ही होगी एलिमेंट, समझ गए? ये इसके साथ कंपाउंड, कार्बन इसके साथ कंपाउंड कर गया, कार्बन इसके साथ साथ कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या कर गया है, कंबाइन हो गया। कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, CO बना दिया। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, क्या, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया। लेकिन इसका ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 O2, याद रखना। बस इसका लोगों का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे तो आपको इसका सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, इसके 2 मॉलिक्यूल है। अब सोचने वाली बात क्या, जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होगा CO, जब कार्बन O2 से कंबाइन होगा CO2। भाई ये घुमा रहा है, ये जो लो है, ये जो एग्जाम्पल है सबसे इंपोर्टेंट। अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिया ना, दुनिया का आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लिया, समझ जाएंगे। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, कहना मतलब कि जब 2 एलिमेंट, या ले लो एलिमेंट, या ले लो इसके साथ दो, जब 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे, एक याला एलिमेंट, याला एलिमेंट, एक याला एलिमेंट, एक याला एलिमेंट, जब ये 2 कंबाइन होंगे, कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। टू और मोर कंपाउंड कैसे बनाना है, टू और मोर कंपाउंड, एक कंपाउंड ये बन गया, एक कंपाउंड ये बन गया, दिमाग में आ गया? ये इसके साथ ये रिएक्ट कर गया तो ये बना दिया, ये इसके साथ रिएक्ट कर गया, ये बना दिया, एक कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड, एक दो क्या, 2 से ज्यादा कंपाउंड, इसमें 2 कंपाउंड बनना है, CO एक बन गया CO2, समझ गए? कंपाउंड टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, वन एलिमेंट का डिफरेंस मास होगा। कैसे, कार्बन का 12 यहाँ पे, कार्बन का 12 यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे फंस गया होगा, ऑक्सीजन फंस गया भैया, ऑक्सीजन का 16 और इसमें O2, इसमें 32 है, इसका डबल, क्योंकि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 1 मॉलिक्यूल है। व्हेन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, वन एलिमेंट का डिफरेंट मास है, ये एलिमेंट जो याला O, इसका डिफरेंट मास है, व्हेन कंबाइंड विद द सेम मास ऑफ द अदर एलिमेंट। देखो डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, हमने समझ लिया डिफरेंट मास है वन एलिमेंट का, which combined with the same mass of other element in the simple ratio, with combined with the same mass, ये combine हो रहा है same mass। देखो इसका मास भी अलग है, इसका मास भी अलग है, ये कंबाइन हो गया C, ये भी C से। ये बात तो पता चल गई कि डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, इसका डिफरेंट मास है, इसका भी डिफरेंट। ऑक्सीजन है तो ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल है। लेकिन सोचने वाली बात क्या, लेकिन जिसके साथ रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन, कहने को डिफरेंस है, इसका जो मास है डिफरेंस, इसका 16, इसका 32, लेकिन ये सेम एलिमेंट, इसमें क्या लिखा, सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट कौन हो गया, C, सेम मास, ये भी C से, भाई ये समझ लिए, जब वो जिस O2 इसके साथ रिएक्ट कर गया C के साथ, इसका 12 मास, और इसका भी 12, और किसके साथ रिएक्ट कर गया C के साथ, इसका 12 मास। इसमें क्या लिखा, विच कंबाइन विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट, जब वो कंबाइन करेगा सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट, समझ गए? O किसके साथ रिएक्ट कर गया C के साथ, सेम मास है इसका सेम, O2 किसके साथ रिएक्ट कर गया C के साथ, इसका 12 है एलिमेंट, which combined with the same mass of other element are in the simple ratio of whole number। simple ratio whole number क्या होते हैं, 1 2 3 simple ratio होते हैं, जैसे 1:2, 2:1, 3:1, बस 3 क्या 4 तक ही जाता रहता, 5 भी मांगा, कहना हुआ वो whole number क्या होते हैं, 1 2 3 4, simple ratio, समझ गए? समझ में गया? 11 लोग आपको समझ में गया तो बताइए, इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ, समझ गए? ये समझ में आ गया आपको, तो इसको मैं रेस्ट कर देता हूँ। को आप उतार लीजिए, कुछ उतारना तो आपको, अगर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है लैंग्वेज डिफरेंस में, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, आप ज़्यादा उल्टे सीधे लिख रहे हैं इस तरह लाइन है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी गलती मांग सकता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, बस आपका मेरा मकसद है समझाना, समझ गए? और मैं आपको एक बात और बता रहा था
ये जो 5 लॉ में से 2 या 3 लॉ ऐसे होंगे जिसका आपको साइंटिस्ट का नाम याद करने पड़ेंगे। जो हम लॉ कराते हैं ये तीसरा लॉ था इसका। ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ ये दिया था हमारे भाई साहब डेल्टन ने। उससे और दूसरा लॉ जो था, जो दूसरा लॉ किसने दिया था? प्रोस्ट। पहले वाला लॉ भी किसी साइंटिस्ट ने दिया, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2-3 नाम पता होने चाहिए। 5 लॉ है, 5 में से एक तो वाला लॉ का नाम याद कर लेना जो डेल्टन ने दिया, एक सेकंड वाले लॉ का, और इस लॉ का तो आपको नाम याद नहीं करना। जो लॉ दिया है शायद 5वें लॉ का मैं आपको नाम जिस साइंटिस्ट ने दिया उसका लॉ नाम याद दिलाऊंगा। मैं आपको इतना एग्जाम्पल लिख लेता हूँ उसके, मैं पहले एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं। चलो मैं पहले समझा एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाते रहूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल ये SOH SOH। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिख लिया है। पहले आप इतना डेफिनेशन उतार लीजिए। पहले डेफिनेशन मत उतारिए। अब ये लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, क्या लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, आप इसका उतार लीजिए, आपको सामने है। और तब मैं आपको देखता हूँ कुछ और। देखिए पूरा मैंने आपको बना दिया है। ये क्या कहता है? लॉज ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता? किस चीज का रेसिप्रोकल करना? क्या? और आगे बात करता हूं मैं रेसिप्रोकल, समझ गए? रेसिप्रोकल क्या होता? अगर बात करता हूं x - 1 इक्वल टू 1/x। ये किस फॉर्म में? अभी रेसिप्रोकल फॉर्म में, x - 1। भाई बात इतना समझिए, x को अगर हमें इस फॉर्म में लाना 1/x की फॉर्म में, तो किस फॉर्म में? आप उसको ऊपर भी ले सकते हैं, x/1 भी ले सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। x/, मान लीजिए 2, तो किस फॉर्म में हो गया है? ये रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किस फॉर्म में होता है? समझ जाना, रेसिप्रोकल किस फॉर्म में होता है? जैसे मान लीजिए x + y a/b, ठीक है? किस फॉर्म में? ये अगर आपको अपॉन दिख जाए, अपॉन और ऊपर नीचे नंबर दिख जाए, अपॉन दिख जाए, ऊपर नीचे कोई भी नंबर हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, तो रेसिप्रोकल। मैंने आपको ये आपको डिफिकल्टी खत्म कर दी है। अगर मैं बात करता हूँ लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, ए बी एलिमेंट, ए एलिमेंट ये हो गया, बी एलिमेंट ये हो गया। ए एलिमेंट एस समझ गया, सल्फर ऑक्सीजन क्या हो गया? बी एलिमेंट। ए एंड बी एलिमेंट कंबाइन सी एलिमेंट से कंबाइन करेंगे। सी एलिमेंट क्या हो गया हमारा? सी, ये हो गया। सही है। ए बी कंबाइन, ए बी एस ओ कंबाइन हो गए, एस ओ। देखिए सुनना, ए बी एलिमेंट, ए एंड बी एलिमेंट कंबाइन सी। जब ए एंड बी एलिमेंट कंबाइन होंगे किसके साथ? सी के साथ, या एच के साथ। सी कौन सा एलिमेंट है? एच। इसके साथ जब कंबाइन होंगे, देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए एंड बी विच कंबाइन, जो रेशियो निकलेगा मास का रेशियो निकला, तो अभी बताऊंगा जो रेशियो निकलेगा इन दोनों का, रेशियो ऑफ मास ऑफ ए एंड बी विच कंबाइन विद द कांस्टेंट मास ऑफ सी, सिंपल मल्टीपल रेशियो। जब देखो, जब इसका रेशियो निकलेगा 1:1, तो आपको H का जो रेशियो निकलेगा उसके साथ क्या करना? आपको कंबाइन करना। और जो रेशियो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? सिंपल मल्टीपल रेशियो। कुछ ना समझ आया? S देखो, इन दोनों को कंबाइन करो, इसका रेशियो 1:1। देखो 32 क्या है इसका? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? मैंने आपको शायद जब मैं आपको लॉ करा दिया था, लॉज, देखो एटॉमिक, कोई भी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर अगर आपको समझाना तो इसकी एक सीक्रेट वीडियो होगी, बिल्कुल अलग वीडियो होगी, सेपरेट, सॉरी,
अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आपको मैं मोल कॉन्सेप्ट का अंदर कुछ इंपोर्टेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब कुछ बताऊंगा। और मोल कॉन्सेप्ट भी जल्द से जल्द एक और नई वीडियो आने वाली है मोल कॉन्सेप्ट की, इसको आपको 1 शॉट में मैं खत्म कर दूंगा, इतनी गारंटी दे रही हूँ। और आपके दिमाग से ऊपर को नहीं आएगा। लेकिन देखो अगर दो स्टूडेंट, अगर आपको पता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता, देखो इसके लिए देखो बहुत कुछ, एटॉमिक मास ऐसे नहीं निकलता। तो आपको मैं यही बस इतना ही समझाऊंगा, अगर किसी का एटॉमिक मास, किसी का भी एटॉमिक मास अगर इवन में, इवन नंबर मान लीजिए 2, किसी का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास नहीं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता। सबसे पहले क्या था एटॉमिक नंबर, मान लीजिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इस 6 का एक इवन नंबर। अगर आपको कोई सा भी एटॉमिक नंबर इवन दिखे तो सबसे पहले आपको इवन में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देनी, आपका एटॉमिक मास निकल जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 7 होता तो आप क्या करते, 2 से तो मल्टीप्लाई करते +1, तो कितना आ जाता, 7 2 14 +1 15 आ जाता। समझ गए? देखो 7 2 14, ये 14 हो गया प्लस का 1, तो हमारा 15 आ जाता। बस ये कोई सा भी अगर आपको एटॉमिक नंबर कैसा दिख जाए, एटॉमिक नंबर अगर आपको इवन दिखे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खाली कुछ मत करो। अगर आपको एटॉमिक नंबर ओड दिखे 2 से मल्टीप्लाई +1 खत्म। समझ गए? क्या होता है, ए बी एलिमेंट, ए एंड बी एलिमेंट कंबाइन सी के साथ कंबाइन होंगे। कैसे होंगे कंबाइन होने का मतलब ये कि एसओ डायरेक्ट एसओ कंबाइन हो जाए प्लस एच के साथ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, एसओ खाली एस, पहले एस होगा कंबाइन एच के साथ, फिर ओ होगा कंबाइन फिर एच के साथ। लॉज में, ये लॉज में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये बहुत की पॉइंट्स है, एक की पॉइंट्स बता रहा हूँ बच्चों, आपको कोई नहीं बतागा। कंबाइन होने का मतलब ये कि ए एंड बी एलिमेंट कंबाइन होंगे सी के साथ, ये नहीं है एस ओ प्लस कंबाइन हो जाए एच के साथ, ऐसा नहीं, एस कंबाइन होगा एच के साथ खत्म, ओ कंबाइन होगा एच के साथ। बस फर्क इतना, ए एम बी हमने डायरेक्ट, ए बी सेपरेटली कंबाइन होंगे एच के साथ, याद रखना है, समझ गए? याद रखना है। अगर बात करता हूं मैं एस ओ एच, एस कंबाइन हो गया एच के साथ, H2S आ गया, समझ गए? H2O, ये तो वाटर ही बन गया, चलो H2O। और SO2, जब एस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो हो जाएगा, ये एस का सल्फर, समझ गए? ओ क्या ऑक्सीजन, तो ये दोनों कंबाइन होंगे SO2 हो जाएगा, समझ गए? एस का एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक मास क्या 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या 32, तो 1:1, ये क्या होगा, क्या समझ गए? एस के साथ एच होगा, रुक जाइए, बहुत गिचपिच हो गई, बहुत गिचपिच हो गई है, कोई बात नहीं स्टूडेंट। एस के साथ होगा एच कंबाइन, जब एस के साथ एच कंबाइन होगा H2S हो जाएगा, क्या H2S। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 में, याद रखना, अगर आपको देखो 2 है नीचे, 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, समझ गए? 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन की खासियत होती है, जो हाइड्रोजन का अगर 3 भी होगा ना तो इसका एटॉमिक मास 3 आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन 4 बार होगा तो 4 बार आ जाएगा। जितने मॉलिक्यूल होंगे इतना ही हमारा मास बढ़ते रहेगा। अगर यहाँ को मैं हाइड्रोजन का 5 लगा दूंगा तो 5, समझ गए? हाइड्रोजन का क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता, समझ गए? 1 का ओड नंबर। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ओड नंबर में हमने क्या पढ़ा था, 2 से मल्टीप्लाई +1, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर हाइड्रोजन का नंबर अगर 2 है तो इसका एटॉमिक मास 2 होगा, हाइड्रोजन का नंबर 3 है तो इसका एटॉमिक मास 3 होगा। ये एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास, समझ में आ गया इतना? अगर बात करता हूँ हमने H2S लिख लिया, H2O, देखो हाइड्रोजन का 2 है, नीचे 2 लगा तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, समझ गए? इतना समझ में आ गया। अगर इसको काटेंगे हो गया, जो हमारा फाइनल स्टेप होगा वो आगा कैसे आगा। देखो अगर बात करता हूँ मैं, देखिए इसको मैं बिगाड़ देता हूँ इतना, देखिए पहले आप इतना उतार लीजिए, 1:8, 1:16, 1:8, और आपको इसका जो दोनों का कंबाइन हुआ है 1:1, ये 1 2 3 इंपॉर्टेंट रेशो जो आपको अभी मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, इन तीनों को रेसिप्रोकल करके दिखाऊंगा मैं आपको, जब जाकर हमारा क्या होगा, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल कंप्लीट होगा।
स्टूडेंट। देखो हमने लिख लिया स्टूडेंट, फिक्र मत करना। तो मैं कुछ ऐसे देख रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देख नहीं रहा हूँ आपको, यहाँ को भी से मैं देख रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं। थोड़ी बहुत देखिए गलती हमसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं गलत पढ़ाऊंगा तो ये फायदा नहीं है। अगर मैं देख के भी सही पढ़ा रहा हूँ तो वो है पढ़ाने वाला तरीका। अगर मैं आपको कुछ चीज़ देख के पढ़ा रहा हूँ तो वो है पढ़ाने वाला तरीका। मेरे सामने एक पेपर रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल वाला। अगर आपको मैं धोखे से मैं दिमाग से निकल जाए, गलत पढ़ा दूँ तो वो सही नहीं रहेगा। आपको देख कर पढ़ा लूँ तो वो सही रहेगा। आपके सामने मैं देख कर पढ़ा लूँ कोई सी भी चीज़, वो सही रहेगी। लेकिन बिना देख कर गलत पढ़ा रहा हूँ तो वो गलत हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए आप, अगर मैं बात करता हूँ SOH, देखो हमारा SH का S, समझ गए। तो इसका जो रेशो निकला था हमारा 1:16। आप देख लेना, अगर आपने उतारा होगा तो मैंने बिगाड़ दिया है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और जो हमारा S2O का निकला था वो निकला था इतना। और SO जो अगर हमने इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा 1:1 आ जाएगा। इतना सन आ गया। अगर बात करता हूँ तो क्या हमें इसको कंबाइन करना, हमें कंबाइन किस तरह करना है, देखो रेट आप समझ लीजिए, रटना मत। रेसिप्रोकल में अगर इसको कंबाइन करना, सबसे पहले हमें 1:16, 1:8 सॉरी 1/16 रेशो को हम इस तरह, अरे यार कोई रेशो A रेशो B, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं A/B, समझ गए। तो 1:16 को 1/16 लिख दिया, 1:8 को 1/8 लिख दिया, समझ गए। अब 8 को पढ़ लाओ, 8 को पढ़ ला के 16 हो जाएगा। 2 4 8 2 8 16, 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2, हमारा 1/2 आ जाएगा। जो हमारा रेशो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इससे सोल्व करके, समझ गए। इसका रेशो क्या 1/1, इसका रेशो क्या हमारा 1/1। अब तो सुनते रहना, इसका रेशो क्या हमारा 1/1। इतना आपने उतार लिया तो बताइए, आप इतना उतारिए पहले, आप पहले 1:2 निकाल के दिखाइए आपको। क्या गया हमारा 1:2 आ गया, 1 हमारा 2 आ गया। अब देखो हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर था, याद रखना, सबसे पहले हमें इसे लेना, फिर इसे लेना, सही है। सबसे पहले हमने 1/16, 1/8 को अगर आपने ऊपर रख लिया तो गलत हो जाएगा। 1/16 को ऊपर रखना, 1/8 को अपॉन के नीचे, ये अपॉन हो गया इसके नीचे है। जब हमारा 1/1, सबसे पहले हमें इसको 1/SO, जो SO का जो रेशो निकला हमारा सल्फर और ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन करके जो हमारा रेशो निकला, क्या निकला हमारा 1:1 अपॉन में, अपॉन लिख लिया तबड़ा अपॉन, और इसका 1:2, 2:1 हमारा आ गया। ये क्या आ गया हमारा 2:1 आंसर आ गया। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, बस आपको लैंग्वेज दे देंगे, भाई लैंग्वेज A B एलिमेंट है, कंबाइन होगी होगा वो होगा, समझ आए। और उसका अभी मैं नीट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, इतने सारे से आपको छोड़वा नहीं मैं। 1:2 हमारा 2:1 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, समझ गए। तो इस लॉज ऑफ रेसिप्रोकल का बहुत बड़ा रोल है। तो अब नेक्स्ट लॉ करते हैं, तब मैं नेक्स्ट लॉ आपके लिए लिख देता हूँ, टाइम बचेगा। देखिए स्टूडेंट, हमारा आखिरी लॉ आ चुका है, जिसका नाम है लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम। गैसेस वॉल्यूम क्या होता है, लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम निकालने को देता हमें कि तब वॉल्यूम आया 2:1:1। वॉल्यूम कैसा आ गया 2 में कैसा आ सकता है, अभी सब बता दूंगा। लेकिन वॉल्यूम जो आता है मैं 2:1:6 कहना, मतलब जिस तरह का हम क्या गैस लेंगे उस तरह का उसका वॉल्यूम आगा। अगर बात करता हूँ मैं, हमने 2H2 प्लस O2 ले ली, हाइड्रोजन एक गैस हो गई, ऑक्सीजन एक गैस, इसका जो बना हमारा वाटर बन गया। कहने को वाटर एक गैस नहीं है, लेकिन इसका जो कंपाउंड बना वाटर, इसका मतलब इससे हमें एक चीज और सीखने को मिली, अगर हम गैसेस को ऐड करें, गैसेस को ऐड करें, कंपाउंड निकलता है। ज्यादातर अगर हम गैसेस को ऐड करेंगे, एक गैस को दूसरी गैस को, तो ज्यादातर उसका गैस का कंपाउंड निकलता है। हमें एक अच्छी फायदा हो गया, अरे वो गैस को ऐड करके हमें फिर में कंपाउंड निकल गया है, नंबर 1। नंबर 2, ऑल वॉल्यूम मेजर इन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जितनी भी अगर कोई सी मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई गैस ली हमने और दूसरी गैस लिया, हमने इसको ऐड करा, कोई कंपाउंड निकला, जो हमने जो गैसेज ली जिनसे कंपाउंड निकला, इनको हम ऑल वॉल्यूम मेजर, इनका जो वॉल्यूम है मेजर कर सकते हैं, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। इनका वॉल्यूम को डिफरेंट ये नहीं है भाई, इस वॉल्यूम का प्रेशर डिफरेंस है तो इसको डिफरेंट प्रेशर में क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ 2H हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के हमारा वाटर बना, कॉमन एग्जाम्पल वाटर, और जो 2 वॉल्यूम, इसका तो वॉल्यूम कहाँ से निकलता,
वॉल्यूम आप यहाँ से देखना, यहाँ से इसका क्या, इसका 0 है, सॉरी इसका 1 वॉल्यूम है, लेकिन हम 1 लगावे ना लगावे बात देखिए, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम। जो हमारा 2 वॉल्यूम निकला इसको हम सेम टेम्परेचर प्रेशर में मेजर कर सकते हैं। इसी भी हम सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर में हम मेजर कर सकते हैं। खाली तक आप बता समझिए इन दोनों वॉल्यूम को हम सेम टेम्परेचर, और जो हमारा लास्ट में जो वॉल्यूम निकला ये 2, ये क्या, ये कंपाउंड का वॉल्यूम था, ये गैस का वॉल्यूम होगा 2 1, और ये जो निकला 2 लास्ट में प्रोडक्ट में जो निकला हमारा ये कंपाउंड का वॉल्यूम। और जो हमारा फाइनल आंसर आया 2:1:2, याद रखना यहाँ से शुरू करना 2:1:2 ये हमारा। और हम इन तीनों रेशो को, इन वॉल्यूम को तीनों को हम सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर में हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, जब तक के लिए थैंक्स। सॉरी अभी नहीं, 1-2 क्वेश्चन मुझे अभी नीट को और कराने हैं। समझ गए? तो 2-3 क्वेश्चन मैं नीट का करा लेता हूँ, किस तरह का आपको क्वेश्चन दिखेगा, समझ गए? हेलो स्टूडेंट, देखिए मैंने 2 के 3 क्वेश्चन लिए, सिर्फ 1 क्वेश्चन लिया। 1 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मैं मानता हूँ कि देखिए ये नीट बेस्ड क्वेश्चन है, जो नीट में इस जैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपको ये नहीं कहेगा प्रोडक्ट में इतना है, रिएक्टेंट में इतना, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, देखिए 10 ग्राम, यार ये चल भी नहीं दिया यार, देखो 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने के बाद गिव्स ये नाम है 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 4.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कहना मतलब ये तो रिएक्टेंट साइड हो गई, रिएक्टेंट। साफ सी बात है, जब इसको हीट कर लगाया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, तो इन्हें क्या क्या दिया, और जब इन्हें हीट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में आएगा, रिएक्टेंट में नहीं आएगा। रिएक्टेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसे हीट करा गया, किसे हीट करा गया, कैल्शियम कार्बोनेट एक ऑब्जेक्ट है जिसे हीट करा गया। इन्हें गिफ्ट्स कह दिया, गिफ्ट्स का मान है 5.6 ग्राम कैल्शियम CaO, कैल्शियम इसका नाम पता नहीं, मैं नाम भूल गया, CaO एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? आया समझ गए? ये रिएक्टेंट हो गई, रिएक्टेंट। अब 5.6 ग्राम, ये प्रोडक्ट साइड होगा, प्रोडक्ट। समझ गए? और 4.4 ग्राम CO2, ये भी प्रोडक्ट साइड। इनने दिया गिव्स मतलब लेना। इनने क्या क्या दिया, इसमें प्रोडक्ट को क्या दिया, जब CaH को हीट करेगा, जब इसे हीट करेंगे वही हीट कर, इस पर हमने एक ये हीट ऑब्जेक्ट है, इससे हम हीट करा CaH को। इनने हमें 2 प्रोडक्ट दिए, 2 प्रोडक्ट क्या, CaO CO2। जब हम ऐसे करेंगे, अब देखो इनमें क्या, इनमें पूछा है 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा लॉ कहलाता है। देखो हमने एक चीज आया था ना, पहले रिएक्टेंट को ले लो, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट की बात करता हूं मैं, 10 इक्वल टू, जब दो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में रखेंगे, ये नहीं 5.6 को इधर रख लेना, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। और अगर आपको अलग लॉस, कभी ऐसा दिमाग नहीं चलता, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता, इसमें ये दिखा देंगे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल लो रेसिप्रोकल कंपोजिशन, तो इसमें रिएक्टेंट का और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसमें क्या करना पड़ता, हमें पूरा वो बनाना पड़ता, दो एलिमेंट है, कंबाइन होने के बाद तीसरा एलिमेंट का रेशियो क्या है, ये वे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको दिमाग लगाना पड़ा थोड़ा बहुत, और आपको मैं मानता हूँ आप ChatGPT पे कुछ क्वेश्चन सर्च करके आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर 5.6 को अगर मैं ऐड करूँगा, 5.6 4.4 प्लस का प्लस देगा, अगर मैं फाइनल में इन दोनों को ऐड कर लूँ, 6 और 10 5 6, ये हमारा 10.0, तो 10 ही मान लीजिए। देखिए इधर भी सही है, इधर भी सही है, ये हमें किस दिशा में लेके आता है। अरे भाई हमने क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने पढ़ा था भाई, ये कौन सा लॉ आ गया,
ये कौन सा लॉ आ गया जो रिएक्टेंट में भी इक्वल मास होता, प्रोडक्ट में भी इक्वल मास होता। तुम्हारे दिमाग में आया अरे भाई सन ने तो ये बताया था कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बताते हैं रिएक्टेंट में अगर प्रोडक्ट में अगर इक्वल मास आता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल मास आता तो हमारा सेकंड ऑप्शन फ्री में सही हो जाएगा, सिर्फ फ्री में। तो दिमाग की जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत, समझ गए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमने ये ऐड करके दिखा दिया। ज्यादा आप रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में करिए, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में, लेकिन जब करेंगे जब आपको लगा कभी रिएक्टेंट साइड आ रही प्रोडक्ट साइड आ रही। तो आज की वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए थैंक्स।